बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा सरकार बना भी ली तो भी अब संसद में उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थूक के चाटने वाला काम कर रहा है, उद्धव ठाकरे को मनाने में लगे कि हमारी पार्टी में शामिल हो जा। बताएंगे दोस्तों क्यों उद्धव ठाकरे के हाथ पैर जोड़ रहा है मोदी, और कैसे दोस्तों महाराष्ट्र में आया है भूचाल। जी हाँ, पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। और क्यों आखिरकार दोस्तों नरेंद्र मोदी ने संविधान को चूमा। आप समझिए, राहुल गांधी ने इतनी इमेज खराब कर दी नरेंद्र मोदी की कि संविधान चूम कर देश को बता रहे हैं कि मेरे बारे में झूठ फैला गया। एक तरीके से उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन दोस्तों बताने की कोशिश करा। बताएंगे क्या है इसके मायने, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लालची, कुर्सी के लिए लालची और कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी हाथ पैर जोड़ सकते हैं, किसी के भी सामने गिड़गिड़ा सकते हैं कुर्सी के लिए, और वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी उस टाइप का बंदा नहीं है। ना राहुल गांधी किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, ना राहुल गांधी गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे पीएम बनाओ, ना राहुल गांधी दोस्तों किसी से डरते हैं। यही कारण है जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन ले ली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से 10 गुना आगे चली गई है। भले ही दोस्तों मोदी सरकार जोड़ तोड़ कर कर बैसाखियों के सहारे सरकार बना भी ले, क्योंकि जिस तरीके से मुझे अभी दिखाई दे रहा है नीतीश का रुख, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि नीतीश पूरी तरीके से मोदी भक्त बन चुके हैं। आप समझिए, नीतीश कुमार कहाँ संविधान बचाने की बात कर रहे थे बीजेपी से, और कहाँ अब मोदी भक्त बने हुए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, नीतीश के पास बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। वो चाहें तो बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी फिर कभी सत्ता में नहीं आएंगे, अच्छा खासा उन्हें हटाने का मौका है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर बिठाना चाहते हैं जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन दोस्तों ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और जिस दिन इनका दिमाग घूमेगा उस दिन बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी पूरा इंतज़ाम कर लेंगे एक बार सरकार बनने के बाद, वो इधर उधर से तोड़ जोड़ के दोस्तों अपनी सरकार बचाने के लिए अच्छा खासा विधायकों को इकट्ठा कर लेंगे। उसमें हो सकता है टीडीपी और जेडीयू के ही विधायकों को तोड़ के खुद अपनी पार्टी में शामिल कर लें। पैसों के बल पर कुछ भी कर सकते हैं वो। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मर भी जाऊंगा मगर बीजेपी में नहीं जाने वाला मैं। दरअसल दोस्तों अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी ऑफर दे रही है कि वो हमारी एनडीए में आकर शामिल हो जाएं। दोस्तों उद्धव ठाकरे कभी शामिल नहीं हो सकते, इसके 2 रीज़न है। पहला तो ये दोस्तों कि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे उस दौरान अगर उत्तर प्रदेश मतलब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एनडीए का दामन थाम लेते हैं तो भी वो दोस्तों फिर चुनाव हार जाएंगे उद्धव ठाकरे, ये निश्चित है। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे, ये जाहिर सी बात है, वो एनडीए में नहीं जाएंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीजेपी ने दोस्तों शिवसेना तोड़कर असली शिवसेना नाम किसको दे दिया, एकनाथ शिंदे को दे दिया। और उस शिवसेना में वो कभी नहीं जा सकते कि झूठा नाम देकर ये बताया जा रहा था कि हम जीतेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, और ये मैं बार बार दोहराता हूँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन इस देश का अब सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गठबंधन बन चुका है। निर्दलीय विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस की संख्या 101 लगभग हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी अभी भी इच्छा है इंडिया की ही सरकार बने दोस्तों। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ने क्या डील कर ली है ये वही जानते हैं। लेकिन शपथ समन जो ग्रहण है वो 9 तारीख के को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 9 तारीख को होगा। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि ये 9 से 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों साफ सी बात है, बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक अलग लेवल का किया जा रहा है, और ये सिर्फ एक डील है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार बोले बीजेपी में एक भी परीक्षा ठीक ठिकाने से नहीं हुई। दरअसल दोस्तों आजकल नीट के जो एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि बच्चों के सोने की जगह नहीं होती है, खाने की जगह नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो मेहनत कर एग्ज़ाम
एग्ज़ाम देते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम सत्ता में, अब हम जो है यहाँ पर दोस्तों मेहनत कर कर पास होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद पता चलता है कि पेपर में घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसको लेकर कन्हैया कुमार ने जमकर हमला बोला, कन्हैया कुमार ने सरकार पर भी बोला। कन्हैया ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा तो वो अपनी सरकार बनाएगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से। हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम ना किसी से ये कहेंगे कि हमें सपोर्ट करो। जिसको भी देश का संविधान बचाना है, जिसको भी देश के संविधान से प्यार है, वो खुद अपने आप हमारे पास आएगा। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी इस देश के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव जब भी होंगे दोस्तों, 5 साल हालांकि बहुत लंबे होते हैं, ये सरकार 5 साल तक चलेगी नहीं, लेकिन मैं मोदी की फितरत को भी जानता हूँ कि वो सरकार बनने के बाद दोस्तों अपने आप को फिर शक्तिशाली समझने लगेंगे और वो कई विधायकों को खरीद लेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए और इस ऐसे कर कर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। विपक्ष की सोच अच्छी है, लेकिन जो मेरी सोच, जहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ, वहाँ से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी लोगों को फिर ईडी सीबीआई के डर से डराकर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। कई लोकसभा के विधायकों को खरीदेंगे वो। और ये आप लिख के ले लीजिए, इंडिया गठबंधन को अभी ये समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एक बार सरकार बनने के बाद मोदी को हटाना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। वो फिर वही 5 साल तक करेंगे जो उन्होंने 10 साल पहले किया था। हालांकि इंडिया गठबंधन के हाथ में दोस्तों सिर्फ 2 ही चीज़ है। इंडिया गठबंधन अपने लोगों को संभाल कर रखे, हालांकि इंडिया गठबंधन संभालेगा दोस्तों, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना ईमान भी बेच देते हैं पैसों के लिए, तो उन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अभी इंडिया गठबंधन एक साथ है दोस्तों, लेकिन 5 साल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जब बात 5 साल की आती है तो कई लोग बिखर कर इधर उधर भी हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर है और इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई अपना ईमान बेचने वाला है। अभी नरेंद्र मोदी इधर उधर हाथ पैर मारेंगे और टीडीपी और दोस्तों जेडीयू साथ छोड़कर रहेगी, आप लिख के ले लीजिए। वैसे तो मुझे लगता ही नहीं है कि सरकार बन रही है। नीतीश कह रहा है कि आज ही शपथ ले लो, लेकिन मैं लिख कर दे देता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की सरकार के अलावा एनडीए की बनेगी। और अगर बाई चांस बन जाती है, बाई चांस 9 तारीख के दिन वो शपथ ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो 7 तारीख का कह रहे थे, फिर 9 हो गई, हो सकता है 9 के बाद 10, 11 भी हो जाए। और टीडीपी ने जो डील की है दोस्तों, जाहिर सी बात है अगली बार राहुल गांधी के निशाने पर, क्योंकि अभी बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है राहुल गांधी के निशाने पर दोस्तों अब टीडीपी रहे। और राहुल गांधी दोस्तों टीडीपी को निशाने पर लेंगे कि देखो जो इंसान शेयर मार्केट में 30,000 करोड़ का घोटाला किया, जिस नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करी, उसी नरेंद्र मोदी को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। और इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का भी गेम बजेगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने बहुत गलत कदम उठा लिया है। हालांकि वो इस पर खरे उतरेंगे या नहीं ये अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी शपथ नहीं हुई है। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू पलटी मार दें, लेकिन मुझे एक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो यही है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। और देखिए नरेंद्र मोदी जो हमेशा मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते थे दोस्तों, जो कहते थे नहीं हम मुस्लिम आरक्षण ख़त्म करके रहेंगे, ये गलत है, ओबीसी और दलितों से छीना गया हुआ है, वही मोदी दोस्तों आज टीडीपी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और उनके सामने ही यह ऐलान कर दिया गया है कि हमने जो मुसलमानों को आरक्षण की बात कही थी और जो हज के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है, वो वादे हम निभाएंगे। आप देखिए नरेंद्र मोदी कितने कमज़ोर फील कर रहे होंगे अपने आप को, कितना बेबस फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति हिंदुत्ववादी है। वो कभी भी मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। जब नरेंद्र मोदी शुरू से ये कह रहा है कि वो ख़त्म कर देंगे, अमित शाह कह रहा है आरक्षण जो मुस्लिमों को मिलता है, पर यहाँ तो टीडीपी का नेता खुद कह रहा है चंद्रबाबू नायडू कि मैं तो आरक्षण दूंगा। और उनके सामने कल उन्होंने ऐलान किया कि हम सरकार बना रहे। जब संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, तब उनके सामने किया गया कि हमने जो मुस्लिमों से वादा किया हम वो पूरा करेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि चंद्रबाबू नायडू को अभी पलटी मार देना चाहिए, ये सरकार बननी नहीं चाहिए, ये देश विरोधी